बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नफसत और मेरे आलिम दावला स्कूल में फाउंडेशन लेवल में स्टूडेंट हूँ और आज मेरे साथ से सिरोज मैम है जो जी सईद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सरोज है और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं। आपने आपने एआई और आईटी का कोर्स ज्वाइन करने का फैसला क्यों आपकी आवाज़ नहीं आ रही। किया? आपने एआई और आईटी का कोर्स ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मेरे पास स्किल्स थी, लेकिन उन स्किल्स को पॉलिश कैसे करना है, उन स्किल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो मैं चाहती थी कि मैं स्किल्स को इस्तेमाल कर सकूँ, जो मेरे पास स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकूँ। तो जैसे मैंने फिर इसका फैसला किया कि मैं ये स्किल्स को ज्वाइन करूँ। आपको रेहान अल्लाहवाला का कोर्स में सबसे खास क्या लगा? सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बुक में चीज़ें डाली हुई हैं, मतलब टास्क डाले हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाया हुआ है। जिस तरह बेसिक एडिटिंग जो है फाउंडेशन लेवल की बुक में, फिर थोड़ा सा हाई लेवल की, इसी तरह फिर हर बुक में कुछ ना कुछ उन्होंने डाला हुआ है। एआई का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? फ्यूचर में क्या कैसे? अगर एआई इसी तरह चलता है तो एआई का आगे बहुत स्कोप है। अगर जिस जिस बंदे ने एआई अभी सीख लिया है, अगर अभी 10 साल का जो 12 साल का बच्चा है वो भी एआई सीख रहा है, तो आने वाला जो 5 से 6 सालों में वो बहुत आगे चला जाएगा। आपका फेवरेट आईटी टास्क कौन सा कोर्स में? फेवरेट टास्क कौन फेवरेट सा? टास्क अभी तक तो सब नॉर्मल है, कोई टास्क भी फेवरेट। क्या आप कोडिंग सीख रही हैं? हाँ, अभी मैंने बेसिक कोडिंग सीखी है, जिसमें हम लोग अपना टास्क कॉपी करके और क्लाउडी को देते हैं, वो हमें जो है एक गेम बना के देता है। तो अभी तक तो बेसिक कोडिंग पे। एआई ने स्टूडेंट की लाइफ कैसे इजी बना लाइफ आपको को जो भी कैसे इजी प्रॉब्लम बना? आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, आपको जो भी मसला आता, आपको किसी भी लिहाज से कोई मसला आता, आप सीधा एआई टूल यूज़ करते हो और आपको आपके मसले का हल मिल जाए। सिर्फ आप चैट जीपीटी की मिसाल ले लो, आपको जहाँ भी इशू आता है, आप सीधा चैट जीपीटी को बोलते हैं कि मेरा ये मसला है, इस मसले को हल कर दो, या मेरा ये इशू आ रहा है, तो चैट जीपीटी आपका वो मसला हल कर देता है। तो इस वजह से बहुत ये हेल्पफुल है। आपका ड्रीम जॉब क्या है? मतलब आगे जाके क्या करना चाहते ड्रीम जॉब, हैं? नहीं मतलब क्या करना चाहती हैं आप आगे जाके? मैं आगे जाके कोडिंग वाली फील्ड में जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कोडिंग का बहुत स्कोप है। एआई का मतलब आपके लिए क्या है? ये मतलब आप क्या एक सोचते बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको मतलब हम मशीन को इतनी एबिलिटी दे दें कि मशीन जो है इंसानों की तरह बिहेव कर सके, इंसानों की तरह काम कर सके। अब जैसे चैट जीपीटी है, वो इंसानों की तरह हमसे बात कर सकती है, हमारे मसलों का हल निकाल सकती है। तो हम बेसिकली मशीनों को इतना उनको एबिलिटी दे देते हैं कि वो हमारी तरह जो है काम कर सके, बोल सके, बात कर सके और वर्क कर सके। हैं? क्या आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट करते रखती हैं? जी, क्या आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखती हैं? नहीं, फ्रीलांसिंग वाली तरफ मेरा कोई माइंड सेट नहीं है। अच्छा, आप फ्यूचर में किस फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं? कोडिंग की तरफ जाऊँगी या डिज़ाइनिंग की तरफ जाऊँगी। अच्छा, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है? हाँ, मैं कैनवा पोस्ट बना चुकी हूँ, स्टोरी पोस्ट बना चुकी हूँ, उसके अलावा मैं सॉन्ग्स बना चुकी हूँ, जो हम कैनवा पे बनाते हैं। उसके अलावा मैंने कोडिंग वगैरह की है, उसके अलावा इंटरव्यूज़ किए हैं, टेडेक्स टॉक की है, कॉल एनी वगैरह की है। अच्छा, आप टीम वर्क को कितने मतलब इम्पोर्टेंट समझती हैं? मैं कहती हूँ टीम वर्क सिर्फ तब नहीं होना चाहिए जब आपकी टीम, जो आपके ग्रुप के लोग हों वो अच्छे हों, आपको समझने वाले हों और मतलब काम करने वाले लोग हों। अगर आपकी टीम के 2 लोग पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं और बाकी के 5 लोग जो हैं वो बातें करने वाले हैं सिर्फ, तो उस टीम वर्क का फिर फ़ायदा नहीं है। फिर इससे बेहतर आप लोग अलग-अलग काम कर लो। अच्छा, आप काम वो नहीं है पाते?
मैं काम करने वाले लोगों में से हूँ। बातों के टाइम पे बातें और काम के टाइम पे काम। अच्छा, रेहान अल्लाह वाला स्कूल और दूसरे स्कूलों में कोई एक डिफरेंट बताएं। डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोट किया वो ये है कि जो बच्चे हैं वो रेहान स्कूल में जो बच्चे हैं वो फैसिलिटेटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, टीचर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। जबकि जबकि स्कूल्स में जो है बच्चे जो हैं वो टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमें टीचर्स करवाएंगी तभी हम कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आपको कौन सा टीचर सबसे ज़्यादा पसंद है? अभी तक तो टीचर्स है ही नहीं, फैसिलिटेटर्स ही हैं सारे, और वो मेरे क्लासमेट्स ही हैं, तो कोई भी नहीं। अच्छा, क्या पाकिस्तान में एआई का फ्यूचर ब्राइट है? हो सकता है अगर पाकिस्तानी इस चीज़ को समझे तो। आप सोशल मीडिया लर्निंग को क्या क्या के लिए यूज़ करती हैं? नहीं। सोशल आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट, मेरी सबसे पहले बड़ी अचीवमेंट ये थी, मैं तकरीबन 2 साल पहले की बात है, मेरी पहली सैलरी आई थी 30K। तो वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने खुद कुछ कमाया है। तो बस। एआई से आई थी? मैं वीडियो एडिटिंग का काम करती थी उस टाइम मेरी पहली सैलरी आई थी 30K। तो वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन, मैं अपनी मोटिवेशन खुद दी हूँ। मैं जब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़ी हूँ तो मैं अपनी मोटिवेशन खुद ही बन जाती हूँ, और बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट है। आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताते हैं, मतलब कि स्टडी के बारे में कैसे बताते हैं कि आज मैंने ये काम मेरे किया? पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स मुझसे नहीं पूछते कि आपने क्या टास्क किया, उनको पता है कि हमने अपनी बेटी को जो काम दे दिया उसके साथ उसने वो करना है, वो किसी अच्छी फील्ड में चली जाएगी। तो उन्होंने आज तक नहीं पूछा कि आपने क्या काम किया और कैसे किया, तो मैंने ना बताया उनको। अच्छा, आप दिन में कितने घंटे स्टडी करती हैं? मैं स्कूल में तो तक अब जब से फैसिलिटेटर बनी हूँ तब से मैं कम टाइम देती हूँ स्कूल में, लेकिन घर जाके मैं 12 बजे तक रात को इसी को टाइम देती हूँ। आप पाकिस्तान के स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता अभी भी टाइम है, पढ़ लो थोड़ा सा, स्किल्स को थोड़ा सा देख लो। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं हमारे कैंपस में भी, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी आके थोड़ा सा ध्यान दे दो टास्क पे। अगर पेरेंट्स ने पैसे लगा के भेज दिए तो बेहतर होगा कि उनको कोई ऐसी फीडबैक दो कि वो उनको खुशी हो कि यार हमारे बच्चों ने कुछ कर दिया। स्टूडेंट जो इधर के हैं उनके नाम भी? सबसे पहले फिर आपका ही नाम आएगा। क्या आप पब्लिक स्पीकिंग पसंद करती हैं? नहीं, मैं पब्लिक स्पीकिंग मुझे इतनी नहीं पसंद, लेकिन अब मजबूरी है, इंटरव्यूज वगैरह करने पड़ते हैं, वरना इंटरव्यूज का मसला ना तो मैं तो किसी से भी बात ना करूँ। इंटरव्यूज वगैरह करने पड़ते हैं और इससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। क्या एआई का फ्यूचर में जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर फ्यूचर ये जॉब्स को एआई से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि आने वाले दौर में सारा एआई का दौर है, रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे, फिर एआई का इतना कोई वो नहीं रहेगा। आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? जो फेवरेट टास्क कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है? फेवरेट एआई टूल मेरा है चैट जीपीटी। वो क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी से जब भी मुझे कोई मसला होता है, मतलब कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ से रिलेटेड भी या काम से रिलेटेड, तो चैट जीपीटी से पूछती हूँ, वो बिल्कुल अच्छा आंसर देता है जो मेरी लाइफ में काम भी आता है। तो इस वजह से आप एआई का कैसे यूज़ करते हैं, मतलब इससे कैसे काम? एआई, मुझे घर में कोई मसला हो मैं तब भी एआई से मदद लेती हूँ। मुझे अपने काम में कोई मसला हो तब भी एआई से मदद लेती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ मैं तब भी एआई से बात करती हूँ। और उसके अलावा मुझे पढ़ाई में कोई मसला हो तब भी एआई से काम लेती हूँ। तो मतलब मेरी तो पूरी ज़िंदगी में एआई। होती है ये। जी। क्या आप वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहे हैं? मैं वीडियो एडिटिंग भी सीख चुकी हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख चुकी हूँ। कैसी है, मतलब सही है स्किल के लिए? हाँ, स्किल्स के लिहाज़ से सही है। अब आपका अब मेरे पास एक स्किल है, मैं डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेती हूँ। मुझे कोई पोस्टर डिज़ाइन करना हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा
10 मिनट लगते हैं, मैं पोस्टर डिज़ाइन करके दे देती हूँ। क्या आप गेमिंग पसंद है आपको? नहीं, गेमिंग नहीं पसंद है, गेम खेलने वाले लोग पसंद है और ना गेमिंग पसंद है। क्यों? बस नहीं पसंद। गेम आप खेलना सिर्फ टाइम वेस्ट है। आपकी फेवरेट मोबाइल ऐप कौन सी है? कैनवा। कैनवा। ओके। कैनवा पे मैं हर तरह की एडिटिंग कर लेती हूँ, हर तरह की चीज़ डिज़ाइन कर लेती हूँ और ईज़ी है वो यूज़ करना, तो इस वजह से। अच्छा, आप एआई किस काम से मतलब किस काम के लिए यूज करते हैं? एआई एआई में हर काम के लिए, अपनी लाइफ में जो भी काम हो उसके लिए। आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट कब से है? मुझे काफ़ी अरसे से, अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए, अभी तक क्या कर सकते हैं? वीडियो एडिटिंग सीख ली है, मतलब जो फ़ील्ड्स मैंने सीखी हैं मैं उनमें बिल्कुल प्रो हूँ। मुझे कोई भी कैसा भी डिज़ाइन दे दे मैं बना लेती हूँ, और उसके अलावा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। आपको रियान वाला स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मेरी मम्मा जो है वो फ़ेसबुक पे उनको इस तरह के बहुत एड्स वग़ैरह मिलते थे, तो उन्होंने मेरे भाई का सोचा हुआ था वो उनको करवाएगी। आपका कुछ नहीं सोचा था? उन्होंने मेरा नहीं सोचा था, उन्होंने भाई का सोचा था कि उसको कराची वाले कैंपस में करवाऊँगी, लेकिन फिर मेरे मैट्रिक के पेपर्स हुए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कुछ सोचती हूँ। उन्होंने मुझे ऑनलाइन करने का प्रेफ़र दिया, तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन तो नहीं करती। तो फिर जो है उन्होंने जब देखा कि एफएड में कैंपस बना तो उन्होंने मुझे इधर जॉइन करवा दिया। कोर्स ज्वाइन करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अभी तक तो अच्छा जा रहा है, अब आगे देखें क्या बनता है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा? कोई भी नहीं, सब नॉर्मल थे मेरे लिए। कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं। आपको एआई का सबसे अमेजिंग फीचर क्या लगता है? सबसे अमेजिंग फीचर यही है कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, दुनिया मर्जी का आप जितना मर्जी दिमाग चला लो, आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो आपको विद इन अ सेकंड्स आपको रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स दे करेगा और बिल्कुल सही रिस्पॉन्स देगा। तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रही हैं? नहीं, मैं वेबसाइट डेवलप तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर सकती हूँ। आपके फेवरेट कोडिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? कोडिंग तो अभी मैंने बेसिक कोडिंग की है, मैं उसमें गेम्स वगैरह बना सकते हैं आप, टिक-टैक-टो गेम होगी या रॉक पेपर सीज़र होगी, तो इस तरह की गेम्स वगैरह। क्या आप रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं? हाँ, मैं रोबोटिक्स में इंटरेस्ट, क्या पता आगे जाके मैं रोबोट्स वाली फील्ड में चली जाऊँ। आप फ्यूचर में किस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहेंगे? मैं कोडिंग वाली साइड पे जाऊँगी। आप इंटरनेट को एजुकेशन के लिए कैसे यूज़ करती हैं? इंटरनेट तो आजकल हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, इंटरनेट के बगैर तो आपकी डिवाइस ही आपकी किसी लायक नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम नहीं मिलता। फिर भी कभी ज़िंदगी में मिला हो फ्री टाइम? ज़िंदगी में मिला, रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले मिलता था, तब मैं बैठ के मूवीज़ और ड्रामे वगैरह देखती थी, टिकटॉक्स भी देखती थी। फ़ज़ूल के काम। हाँ, हाँ। तो अब जब से रेहान स्कूल जॉइन किया उसके बाद से नहीं मिला फ्री टाइम। क्या आप मोबाइल ऐप्स बनाना चाहती हैं? हाँ, मैं अब कोडिंग सीखूँगी तो फिर इंशाल्लाह बनाऊँगी। आप एआई को स्कूल में कितने इम्पोर्टेंट समझते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दौर में सारा स्कोप एआई का है, तो जिन बच्चों के पास एआई की एजुकेशन नहीं होगी, जिनको एआई का नहीं पता होगा, तो वो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। तो एआई का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका फेवरेट कंप्यूटर गेम कौन सा है? गेम्स नहीं खेलती, क्यों? नहीं पसंद, आपको क्या पसंद? कुछ भी नहीं पसंद। ड्रामे भी कुछ भी?
आप टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए क्या करती हैं? टाइपिंग स्पीड मेरी खुद ही टाइपिंग करते-करते इतनी स्पीड हो गई कि मेरी मम्मा कहती है कि तुम्हें तो कीबोर्ड के सारे बटन से याद हुए हुए हैं। आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ करती हैं? हाँ, पॉजिटिव पॉज़िटिव ही यूज़ कैसे करती कैसे यूज़ करती हैं? पॉज़िटिव ऐसे यूज़ करती हूँ कि मैं सोशल मीडिया से काम लेती हूँ, मतलब मुझे कोई टास्क वगैरह चाहिए हो, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं तब उसको यूज़ करती हूँ। वैसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग बहुत करती थी, अब नहीं करती। अच्छा, क्या आप टाइम मैनेजमेंट फ़ॉलो करती हैं? हाँ, कभी-कभार। आपका फ़ेवरेट स्कूल सब्जेक्ट कौन-सा है? केमिस्ट्री को छोड़ के सारे सब्जेक्ट फ़ेवरेट हैं। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करती हैं? एग्ज़ाम की सच कहूँ तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज तक नहीं की। पढ़े बगैर मैट्रिक के पेपर्स दे के आई हूँ। अच्छा, फेल ही हुई होंगी। नहीं, अपनी तरह समझा हुआ है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने में क्या हेल्प मिली? हेल्प ऐसे मिली कि जब हम कॉल ही नहीं करते, चैटजीपीटी से फ़िज़ूल की बात करते रहते हैं, बस पूरा टाइम 20 मिनट उससे बात करनी होती है। तो उसमें एक क्या तो आपको नींद आने लग जाती है, लेकिन उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। क्या आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती हैं? डिजिटल मार्केटिंग मेरी फ़ील्ड नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। आपको कोडिंग डिफ़िकल्ट लगती है या इंटरेस्टिंग? कोडिंग मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कैसे? ऐसा इंटरेस्टिंग है कि हम कोडिंग करेंगे तो मतलब बैक एंड पे हम कोडिंग करते हैं, फिर एक फ्रंट एंड पे जो आपके पास ऐप बन के आ जाती है, आपके पास एक डिज़ाइन बन के आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको एक नई चीज़ है, आप कोई भी कोडिंग करोगे किसी भी तरह की तो आपके पास एक नई ऐप, एक नया सॉफ्टवेयर बन के आ जाएगा। क्या आपने कभी ऑनलाइन अर्निंग की है? जितना अ, ही आपको ऑनलाइन अर्निंग ऑनलाइन अर्निंग अभी तक तो नहीं की। आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन-सा है? मोटिवेशनल स्पीकर मेरा है अ, मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी नहीं है। अच्छा, आपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखा? ये सीखा कि अपने काम के साथ सिंसियर होके चलना चाहिए। जब आप अपने काम के साथ सिंसियर होके चलते हो तो फिर उस काम की अच्छी आउटपुट मिलती है आपको। आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज़्यादा आप अपने दोस्तों को यही कोर्स रिकमेंड करेंगे? हाँ, मैं करूँगी। दोस्त तो मेरी नहीं है लेकिन मैं हर बंदे को रिकमेंड करूँगी कि वो आके रेहान स्कूल जॉइन करें और मतलब कोर्स को जॉइन करें, आके एआई स्किल सीखें। अच्छा, आप अभी अपना कोई फाइनल इनको देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर आपके पेरेंट्स इतने पैसे दे के आपको अगर इधर भेजते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी फ़ील्ड के साथ, अपने काम के साथ सिंसियर होके चलें क्योंकि अगर अभी से आप लोग सीखना शुरू कर दें, तो आने वाले 2 से 3 सालों में आप लोग बहुत आगे चले जाएँगे। तो अपने टाइम को आपका टाइम बहुत कीमती होता है, तो उस टाइम को ज़ाया ना करें। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर उनसे अल्लाह हाफ़िज़।